सुप्रभात। क्लास 8 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड। उसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट आप लोगों के लिए भेज दिए थे। कल हमने उपनिषद के बारे में यहाँ पर पढ़ा था और व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियों के बारे में भी पढ़ा था। तो हमारा आज का नया टॉपिक है आज का हमारा भौतिकवाद। तो भौतिकवाद में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य को एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया था। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर या भोज पत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। यानी कि नेहरू जी कहना चाहते हैं कि जो पहले हमारे जो पत्र थे वो ताड़ के पत्रों पर जाते थे, लिख के जाते थे, पर अब वो जो हमारा जो भौतिकवाद है वो बदलने लगा है। भारतीय प्राचीन पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया था। किस पुस्तक में, किस प्रसिद्ध रचना में? अर्थशास्त्र में इसका प्रमुख उल्लेख मिलता है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं हो रहना चाहिए। एक इसमें नेहरू जी कहना चाहते हैं कि जो हमारे मान ली गई यानी कि जो घोषणा पत्र था उसमें विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें अतीत के जो प्रमाण है उन पर हमें विश्वास निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हमें जो अतीत के प्रमाण है हम उन्हीं पर ही निर्भर रहते रहे, तो हमारे जो आगे के जो कार्य हैं वो नहीं रुकने चाहिए। उन्होंने हर तरह की जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक और ना ही शरीर से कोई अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो इसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि जो हमारा उन तमाम बातों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, साथ ही केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और संसार का ही माना जाता है। ना तो यहाँ पे पृथ्वी पर स्वर्ग है, ना ही नरक है और ना ही शरीर है, ना कोई आत्मा है। उन्होंने जिन बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से किया है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य कौन से थे? रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे।
मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने समय प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भी भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। कौन? हमारे भारतीय जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि रामायण श्री रामचंद्र जी के जो वो है, रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, इन सभी का जो चित्रित वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया, उनकी जीवनियों के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। और वो पूजी भी जाती हैं। जो महाकाव्य हैं वो इनको पवित्र माना जाता है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात के ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पूर्व कथाओं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पूर्व कथाएँ और प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। उनमें साहित्य पढ़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। किनमें? हमारे भारतीय महाकाव्यों में। हमारे जो प्राचीन महाकाव्य हैं वो रामायण और महाभारत में, उनमें सब कुछ उसमें बलिदान की शिक्षा दी गई है, सदाचार की, लोकहित के लिए। श्री राम ने भी लोकहित के लिए, सदाचार के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन लगा दिया था। और महाभारत में भी जो उपदेश दिए गए थे श्री कृष्ण के द्वारा, जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें भी वो लोकहित के लिए ही था। उसमें अधर्म, असत्य से सत्य की जीत थी। उसमें जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की जो कुचालें थी वो पांडवों द्वारा उनको क्या किया गया था, उन पर विजय प्राप्त की गई थी। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आज इतना ही आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये है आपका 3rd चैप्टर चल रहा है आपका ये। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।